नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये लेक्चर क्लास 10th का अगला लेक्चर होगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि जो कूलम्ब्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर K का मान हम लोग 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिया था एसआई सिस्टम में। Q1 Q2 का मान कूलम्ब में रखा था, आर जो सेपरेशन है मीटर में रखा था। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन के हिसाब से जो फोर्स एक चार्ज बॉडी पर दूसरी चार्ज बॉडी जो लगाती है, एक्सपीरियंस करती है, उसमें हम लोगों ने देखा कि अगर Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज है, Q है, 2Q है, माइनस Q है, किसी तरह से तीन चार्ज को अगर हम एक लाइन पर रखते हैं तो उसमें से एक चार्ज पर दो चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसका भी मान हम लोगों ने निकाला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मैसेज आपके लिए एक ऐसा मैसेज है कि जो आपने फोर्स यहां निकाला है उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर धक्का मुक्की नहीं किया, टच नहीं किया। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे फोर्स लगानी है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो हमने देखो यहां पर बोर्ड को मैंने प्रेस किया, ऐसे दबाया, तो बोर्ड और हैंड का कांटेक्ट हुआ। बट यहां तो कुछ कांटेक्ट नहीं था, यहां तो बिना टच करने वाली फोर्स थी। जब वो बिना टच करने वाली फोर्स एक चार्ज बॉडी पर दूसरा चार्ज बॉडी जो है लगा रही है, तो इस टाइप के फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। किस टाइप का फोर्स बोला जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट का कैटेगराइजेशन जो है आपने देखा है। आपने बिल्कुल प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा है कि नॉन कांटेक्ट क्या होता है, कांटेक्ट क्या होता है। अब मैं एक आपको ऐसे एग्जांपल से नॉन कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण पेश कर रहा हूं जो आपको लगेगा कि ये सब डे टू डे लाइफ में हो तो रहा है, बट नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट का जो कम्युनिकेशन है, जो फीलिंग है, वो याद नहीं आ रहा था सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहता हूं कि देखो, जब मैं इस चौक को छोड़ा यहां से, ये ऑब्जेक्ट मान लो है या कोई पार्टिकल, पेन, मार्कर, जो भी कहो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो देखो ये नीचे आता है। हमने यहां से इसको रिलीज किया है, छोड़ दिया है, तो बताओ कि धरती माता ने इसको अपने तरफ खींच ली बिना कांटेक्ट के। धरती माता से कोई कांटेक्ट नहीं है इसमें। ऐसा तो नहीं हुआ कि धरती माता से एक रस्सी निकला और छुपक इसको खींच लिया। ऐसा हुआ क्या? नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही डिफरेंस है नॉन कांटेक्ट का और कांटेक्ट का। जो मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ते हो, बेंच पर कॉपी किताब रखते हो, अगर उस कॉपी को धकेलना हो तो बिना हवा में ऐसे ही हाथ रखकर धकेल सकते हो क्या? नहीं। उसको कांटेक्ट में जैसे ही उसको, जैसे मान लो कि मैं इसी को धकेलना चाहता हूं इस सर पे, अपने हैंड के सरफेस पर, तो देखो ये इसको छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा इसे। इसको कांटेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या हुआ? अच्छे छोड़ दिए तो बिना कांटेक्ट के ये नीचे आ गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, सीधे छोड़ दिया। हमने ना धक्का दिया इसको, सीधे छोड़ दिया। ये कांटेक्ट। उसी तरह का ये जो चार्ज है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो मतलब कि आप ये समझ सकते हो, थोड़ा फील दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फील दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने कूलम्ब्स का फोर्स
बढ़ रहे हैं, वो फोर्स जैसे ये चार्ज Q दूसरे चार्ज Q पर, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो ये फोर्स तो लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बिना टच वाला फोर्स है, बिना कांटेक्ट वाला फोर्स है। भाई ये कैसे हो सकता है? ये बहुत दुनिया में इस तरह की चमत्कारी चीजें जो थी, जब लोग सोचने लगे, इसके अंदर घुसने का प्रयास करने लगे, तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है ढूंढ ही लेता है। क्योंकि जो आज के डेट में जो मनुष्य ने अपने आप को डेवलप किया है, जो दिमाग को डेवलप कर लिया है, कभी कभी यही दिमाग जो है किसी के लिए ये दिमाग बहुत ज्यादा कष्टदायी भी बन जाता है। क्योंकि ये दिमाग में ही बहुत सारी चीजें चलती है। अगर पॉजिटिव सोचो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारी मुट्ठी में है। अगर कहीं भी इस मानस पटल के अंदर बहुत नकारात्मक चीजें आ जाए तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से पढ़ेंगे। हमारा काम है आपको हर चीज को आसान करके देना। अब सवाल यह है कि सर आपने दो एग्जाम्पल दिखाया कि ग्रेविटेशन का जो फोर्स है या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, बिना कांटेक्ट में आए हुए ही ये एक्सपीरियंस हो जा रही है। हाँ बिल्कुल सही। बिना मैग्नेटिक फोर्स भी एक ऐसा फोर्स है जिसमें बिना कांटेक्ट आने पर ही मतलब वो बॉडी जो है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ये नहीं सकते हैं। तो सर ये होता कैसे है? थोड़ा सा इसको एलोबरेट, ये क्या है, इसके अंदर की कहानी क्या है? सर आप थोड़ा सा इसको हम लोगों को और आसान भाषा में आप समझाइए ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आसान भाषा ही लेकर मैं यहां उतरा। आपको आसान से आसान मेथडोलॉजी, तरीका, वे जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास ये सारी मैसेज अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये Q1 Q2 पर बिना कांटेक्ट के, बिना टच किए हुए, क्योंकि जनरली अभी तक हम लोगों ने यही देखा कि फोर्स जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसको टच करना पड़ता था। उसको जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं, भले दीवार डिस्प्लेस हो या ना हो, उसकी टेंडेंसी बनती है। तो फोर्स का एक पुश और पुल का एक जो इफेक्ट था वो इस तरह की कहानी, वो एक अलग चीजें हैं। हम लोग यहां पर आते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर पर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सर इसको थोड़ा जो बिना टच वाला है ये कैसे है, थोड़ा और नहीं, मतलब नहीं, कुछ थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सा कुछ कहानी फॉर्म इसका। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहूं कि यह एक वैसा ही सिचुएशन है जैसे हम लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर फोन से बात करते हैं। उसी तरह का सेम फिनोमेना, घटना घटित होती है यहां पर भी। क्योंकि एक मोबाइल से जब हमने फोन लगाया किसी दूसरे के मोबाइल पर, किसी दूसरे से बात करने के लिए, तो बीच में कोई ऐसा चीज वहां दिखाई नहीं दे रहा है जिससे हम लोग मान रहे हैं कि वो नॉन कॉन्टैक्ट के वजह से ये सारी चीजें मीडियम है। चलो ठीक है, मीडियम तो है ही, वो तो बिल्कुल सत्य है कि मीडियम है जो है वहां से चलती है। लेकिन ये हो कैसे रहा, ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? ये चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रही है, तो अंदर में, इसके अंदर, इसके सराउंडिंग स्पेस में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन करने वाली पैरामीटर होगा, मीडियम होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा कि ये Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है,
जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये कम्युनिकेट हो रहा होगा, वही कम्युनिकेशन को पता लगाना है मुझे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से आप मोबाइल वाली जो घटना सुने कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल पर जब बात होता है तो मोबाइल से एक रेडिएशन निकलता है, बीच में एक टावर होता है, वो उसको रिसीव करके अलग तरह से जितने भी जगह पर है वो कम चीजें जो है स्प्रेड आउट करके वहां पर कैच कर लेती है वो मोबाइल, सिग्नल आता है कुछ, उसको बात हो जाती है। मतलब यहां पर भी एक चीज वैसा ही कुछ होता होगा, उसी को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसा ही चीज जो है, ये चार्ज कुछ क्रिएट करता होगा, ये भी चार्ज कुछ क्रिएट करता होगा। जो कम्युनिकेशन जो है दोनों के बीच, जैसे ये भी कुछ अपना क्रिएट किया, ये भी कुछ अपना क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया सर? उस जो क्रिएट किया होगा वो इनविजिबल है। क्या है? इनविजिबल है। बहुत सारे ऐसे भी थिंग्स, इवेंट्स होते हैं जो हमारी आंखें जो हैं उनको जज नहीं कर पाती है, जो आई की विजिबिलिटी के बियॉन्ड होते हैं, वही यहां पर फिनोमेना है। चाहे मोबाइल टू मोबाइल हो रहा है, वो फिनोमेना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहना ये है कि बिना टच करने वाला जो फोर्स यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से हम लोग जान रहे हैं इसको, ये बीच में एक मीडियम जो कम्युनिकेट कर रही है, ये कुछ छोड़ रहा है, ये कुछ छोड़ रहा है सिग्नल। समझ लो इस तरह से, वो जो छोड़ने वाली सिग्नल है, जो इसका एक अपना प्रभाव है, जिसे अर्थ का भी एक अपना प्रभाव है, उस प्रभाव को ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। अगर अर्थ का जहां पर मास है, हर प्लैनेट का अपना अपना एक फील्ड हो सकता है, हर एवरी मास का अपना अपना फील्ड हो सकता है। उसी तरह से चार्ज का भी एक अपना फील्ड है, उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही कम्युनिकेट करेगा, मतलब ये डायरेक्ट जो है, इस पर जो फोर्स, डायरेक्ट फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो फील्ड जो चार्ज ये क्रिएट करेगा, उसको इलेक्ट्रिक भी अपना कुछ क्रिएट करेगा। दोनों में कुछ चीजें होगी और वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब सर कि मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दुनिया वालों के नजर में ये जो इनविजिबिलिटी है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बट वास्तव में देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो फोर्स को कांटेक्ट में लाने वाला जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना टचिंग फोर्स लगाना है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये भी छोड़ रहा है, ये भी कुछ ना कुछ छोड़ रहा है, और उन छोड़ने वाला जो चीज है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, मेरी आई जो है उस चीज को विजिबल नहीं, विजिबिलिटी में नहीं ला पा रही है। जो ये छोड़ रहा है, जो ये छोड़ रहा है, वो इनविजिबिलिटी वाली जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इफेक्ट है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सर कहने का मतलब आप ये बताना चाहते हैं जो हमको दिखाई नहीं दिया, जो हमको दिखाई नहीं दिया, ये लेक्चर थोड़ा सा फीलिंग वाला लेक्चर है, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे कि चीजें हो कैसे रही है, चीजें हो कैसे रही है। आप एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इनविजिबिलिटी का जो केस है। जैसे मान लो कि हमने दो ऑब्जेक्ट को इस तरह से कनेक्ट किया, हमने कनेक्ट किया, दुनिया वालों को मालूम नहीं है
कि हमने कनेक्शन में दिया है उसको। हमने कनेक्ट किया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ट्रांसपेरेंट मटेरियल से दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट, दो पर्सन मान लो कि खड़े हैं, मान लो इस तरह से कि दो पर्सन हैं और उनको हम लोग एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ट्रांसपेरेंट रॉड समझ सकते हो और दोनों को फिट कर दिया ऐसे, मान लो ऐसे बैठे हो इस तरह से। तो दुनिया वाले देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच में किसी प्रकार की कनेक्शन नहीं है। दुनिया वालों की नजर में तो यही दिख रहा है, लेकिन क्या रियलिटी ऐसा है? तो नहीं। अगर मैं इसे यहां से धक्का दूं तो उसको झटका लगेगा। झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर लगेगा। तो लेकिन दुनिया वालों ने इसको क्या समझ रखा था? ये ट्रांसपेरेंट है, वहां से देखोगे तो कुछ नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन हम जानते हैं कि हमने ये कनेक्शन दिया है। उसी तरह से आप इसको भी फील में ला सकते हैं कि एक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन सराउंडिंग स्पेस, वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिख सकते हैं आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आइडिया है उसको आप देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखें, क्या है समझना चाहिए। आपको मैंने जो कहानी बताया कुछ तो फीलिंग आया ही होगा। हाँ सर कुछ तो फीलिंग आया है, बिल्कुल आया है सर। इसमें लिख सकते हैं, कुछ लिख लीजिए इसमें, मैं बोल दे रहा हूं। अ चार्ज क्रिएट्स, अ चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इन सराउंडिंग ए स्पेस, वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज, ऑफ दैट चार्ज। मैं सिंपल भाषा में ये कहा कि एक चार्ज जो है सराउंडिंग स्पेस में एक अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उस इफेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ये फील्ड जो है अब क्या करेगी, ये फील्ड क्या करेगी? पहले ये समझना होगा कि जो फील्ड बना होगा किसी चार्ज, एक चार्ज की वजह से चाहे 20 चार्ज की वजह से जो फील्ड बना होगा, हर चार्ज का अपना फील्ड हो सकता है। जो फील्ड बना होगा, अब बारी आई कि फील्ड जो बना, तो एक चार्ज का फील्ड बन सकता है, एक मैग्नेट का भी फील्ड बन सकता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, एक ग्रेविटेशन का भी फील्ड बन सकता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो फील्ड बना उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट का जो पावर है, जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, क्या हर पॉइंट का सेम होगा? नहीं, हर पॉइंट का सेम नहीं हो सकता है। हर पॉइंट का सेम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो चार्ज जहां पर होगा उसका जो इफेक्ट, जैसे मान लो अर्थ के ही बारे में समझ लो कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर जाते रहते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर होता जाता है। इसके बाद एक ऐसा लिमिट आएगा जहां पर फील्ड लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो चार्ज का जो इफेक्ट है, जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक प्रकार की इफेक्ट है और इस इफेक्ट को मेजर करने के लिए कि हर पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितना है, उसका मेजरमेंट जो है अलग अलग है। तो सर उसके लिए क्या उपाय है, कैसे हम लोग उसको मेजर कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसका भी बताइए। ठीक है, इफेक्ट तो आ गया चार्ज का, लेकिन मेजरमेंट कैसे करेंगे? हर पॉइंट पर आपने बताया कि अलग अलग इफेक्ट है, इफेक्ट का स्ट्रेंथ अलग अलग है, वैल्यूज अलग अलग है, तो उसको कितना है सर वो कैसे पता होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा।
मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब आपको समझना इस तरह से कुछ है कि ये थोड़ा सा फीलिंग वाला चीज है, इसलिए इसमें हम लोगों ने लिखने का काम आज की क्लास में बहुत कम है। थोड़ा कहानी फॉर्मेट में इस चीज को समझना है, थोड़ा फील को लेना है, इसलिए इस बात को समझेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब चार्ज क्रिएट हो चुका, इफेक्ट आ गया चार्ज का मार्केट में, सराउंडिंग में, स्पेस में, तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो कि मैं कहा कि एक चार्ज क्यू है और इसका इफेक्ट है यहां तक, ऐसे इफेक्ट है पूरा मैंने बना दिया। तो इफेक्ट है, चलो भाई सर इस पॉइंट पर हम इसका जो वैल्यूज है, जो इस इफेक्ट का जो वैल्यू है, इस पॉइंट P1 पर, इस पॉइंट P2 पर, इस पॉइंट P3 पर, ये सब वैल्यूज अलग अलग है सर। यस, ये सारे वैल्यूज जो है अलग अलग है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसी इफेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए एक वेक्टर पैरामीटर इंट्रोड्यूस होता है। उस वेक्टर पैरामीटर को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई पर एक वेक्टोरियल साइन देकर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सर, ये तो बिल्कुल हम लोगों के लिए नया है। यस बेटा, ये बिल्कुल क्लास 10th के लिए अलग है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग भी मजबूर हैं कि जब क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए ये जो हमने भूमिका इतने क्लासों से कर रहे हैं, मतलब आई थिंक ये 5वां या 6वां क्लास होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो क्लासेस बढ़ रहे हैं तो आपकी मजबूती प्रदान हो रही है कि अच्छा सर, ये सब ग्राउंड है, ये सब आप भूमिका बना रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए। यस, ये जानना पड़ेगा हम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को मेजर करने वाली पैरामीटर है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा सर, मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई वेक्टर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को मेजर करने वाली एक पैरामीटर है। मेजर करने वाली क्या है? पैरामीटर है। यही बतलाएगा कि इस पॉइंट पर की स्ट्रेंथ वैल्यूज क्या है, इस पॉइंट पर की स्ट्रेंथ और वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर क्या है, यहां क्या है, यहां क्या है, मतलब कहीं पर भी इसकी स्ट्रेंथ और वैल्यू क्या है, यही पैरामीटर बताएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा लगा सर, आपने तो बिल्कुल अच्छा पढ़ा दिया। हम लोग अब इसको तो दिमाग में बना ही लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें थोड़ा सा और बातें करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट हम लोग, हाँ ये भी कहा मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर पैरामीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इट इज वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। ठीक सर, ये वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, जो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। वेक्टर पैरामीटर मतलब ये सर कि आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जा रहा है, उसकी उस इफेक्ट को मेजरमेंट में मेजर करना है, तो हम लोग को इस पैरामीटर को डिफाइन करना पड़ेगा। इस पैरामीटर को क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली टर्म को डिफाइन करना होगा। तो सर उस डिफाइंड डिफिनेशन को, उस डिफाइंड टर्म को बता दें। ठीक है बेटा, हम लोग इसमें आते हैं और
देखते हैं कि इस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। तो थोड़ा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है डिफिनेशन के बारे में लिखते हैं। सॉरी, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसमें लिखें इट इज डिफाइंड बाय, इट ऐसे या ऐसे लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is, electric field intensity is force experienced by unit positive. Electric field intensity is force experienced by unit positive point charge. Electric field intensity, electric field force experienced by unit positive point charge at a point, at a point in electric field, means electric field intensity is a force experienced by unit positive point charge at a point in electric field. मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मुझे उस पॉइंट की इफेक्ट की वैल्यू को मेजर करनी हो, तो उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाकर उस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यस, यही मैं कहना चाहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड सर, मुझे समझ में तो आ गई। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चार्ज का एक फील्ड है मान लेते हैं, या एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, किसी भी बहुत सारे चार्ज का मान लो फील्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी मालूम करना है, इंटेंसिटी मालूम करना है इस पॉइंट पर, P पर मान लो। तो इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक चार्ज Q रखा, और इस चार्ज Q रखने पर हमें फोर्स जो है पता चला कि इस Q चार्ज पर फोर्स F लगा। अच्छा सर, इस Q चार्ज पर फोर्स F लगा इस पॉइंट P पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सर, इस फील्ड के अंदर एक मैंने पॉइंट को पकड़ा, वहां पर मैंने एक चार्ज को रखा, तो मुझे पता चला कि इस पर एक फोर्स लगा F, और मैं पता करना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर जो इस फील्ड का इफेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। मतलब सर,
कि Q चार्ज पर F लगा तो डिफिनेशन में बताया गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है वही उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर बाई ये क्यू। ये कैसे सर, ये कैसे सर, ये बता दें एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ऐसा समझो कि क्यू चार्ज पर अगर एफ फोर्स लगा, क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगा, यूनिटरी मेथड से प्लस यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा, एफ बाई क्यू। अरे हर सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एफ बाई क्यू लगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है वही तो उस पॉइंट का इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में आ रहा है, वो फील आ रही है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को मेजर करने वाली जो पैरामीटर है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। और उसका मेजरमेंट यही एक्सप्रेशन से होता है, फोर्स, ये क्यू चार्ज पर फोर्स एफ है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एफ बाई क्यू, यही होगा। अच्छा सर ये हो गया, ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर पैरामीटर है। डायरेक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। और अभी बात करेंगे इसका एसआई यूनिट क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का सर एसआई यूनिट बता दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो फोर्स न्यूटन में या चार्ज कूलम में, तो न्यूटन पर कूलम। आगे चलकर और भी इसको हम लोग बताएंगे वोल्ट वाला मीटर वाला टर्म में कि क्या होता है। इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको एक फील दिलाने की कोशिश किया है कि जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाती है तो उनके बीच में जो इनविजिबल जो फील्ड है वो कैसे कम्युनिकेट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एवरी पॉइंट पर का जो इफेक्ट है उसकी मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज की क्लास जो हुई है। आशा है कि इस क्लास को आप लोग एंजॉय करेंगे और प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब श्योर करें। और सबसे बड़ी बात, अगर ये करे या ना करे, पढ़ाई में तन्मयता से लगे। पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज है। आप इसको नोट्स बनाकर पढ़ें, अच्छी तरह से ईयरफोन लगाकर सुने, बारीकी से सुने कि हमने क्या क्या बोला है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।